वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं चैनल पे करने वाली हूँ बहुत दिनों के बाद में पिक अ कार्ड रीडिंग। ओके, तो 3 फाइल्स आप लोगों के सामने हैं। पहले मैं आपको टाइटल या टॉपिक बता देती हूँ रीडिंग का। रीडिंग का टाइटल है अक्टूबर एनर्जी अपडेट्स फॉर ऑल साइंस। आप सभी लोगों के लिए आने वाला महीना कैसा रहने वाला है उसके ऊपर हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं। और हमारे पास में आपके लिए 3 फाइल्स हैं। फाइल नंबर 1, अगर आप नंबर से सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने लकी नंबर के हिसाब से, तो दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2 एंड दिस इज फाइल नंबर 3। लेकिन समहाउ अगर आप नंबर के अलावा किसी और तरीके से भी फाइल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं या मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर दूँ सही फाइल के सिलेक्शन में, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आपको। फाइल नंबर 1 पे हमने यहाँ पर ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल लिया हुआ है, मेलाकाइट बोलते हैं इसको। ब्राउन कलर का क्रिस्टल लिया है, जेस्पर, ब्राउन जेस्पर ले रखा है। मैं इस ग्रीन को भी आपको पास से दिखा देती हूँ। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 एंड ये हमने ले रखा है ब्लैक एंड वाइट कलर का, डाल्मेशियन बोलते हैं इसको। ये फाइल नंबर 3 पे मैंने ले रखा है। तो अगर आप स्टोन्स के साथ या क्रिस्टल्स के साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने लिए ग्रीन फाइल, ब्राउन फाइल या ब्लैक एंड वाइट फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक और तरीका मैंने आज आपके लिए फाइल्स को चुनने के लिए यहाँ पर दिया है, वो है थीम ऑफ द रीडिंग से। थीम के लिए मैंने एक कार्ड को यहाँ पर पहले ओपन कर दिया है आपके लिए। तो ये जो कार्ड है ये है 5 ऑफ कप्स कार्ड। और आप इस फोटो के साथ में अगर अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, इस इमेज के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये है हमारा फाइल नंबर 1। अभी नवरात्रि भी चल रही है और हमारे पास माँ दुर्गा का कार्ड भी आया है, तो ये है फाइल नंबर 2। अगर आप इस इमेज के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो ये है फाइल नंबर 2। और अगर आप इस इमेज के साथ रेजोनेट कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे देवी देवताओं के इमेजेस इसमें बनी हुई है, तो ये है हमारी फाइल नंबर 3। तो आप अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, अक्टूबर की एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी, और हम स्टार्ट करेंगे फाइल नंबर 1 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइल नंबर 1 के कार्ड, चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ओवरऑल थीम ऑफ द कार्ड, थीम ऑफ द रीडिंग इज 5 ऑफ कप्स। ऑरेकल कार्ड्स में आपके लिए आया है द लेडी ऑफ द मिरर। इस पर लिखा है रिफ्लेक्शन नॉन जजमेंट। कार्ड नंबर 44। रीडिंग करते समय क्योंकि हम थोड़ा सा सोच समझ के बोलते हैं, एनालाइज करके बोलते हैं, तो हमारी बोलने की स्पीड कई बार कम हो जाती है और कई बार चैनलिंग बहुत डायरेक्ट हो रही होती है, फास्ट चैनलिंग हो रही होती है, इसलिए उस समय पर बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने ऐसे नोटिस किया होगा कि मेरे बोलने की स्पीड कई बार बहुत स्लो होती है और कई बार बहुत फास्ट होती है। स्लो इसलिए होती है क्योंकि मैं किसी डीप थिंकिंग के साथ में उस कार्ड को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, और फास्ट उस समय हो रही होती है जब कोई पर्टिकुलर मैसेजेस डाउनलोड हो रहे होते हैं और मैं उसको फटाफट चैनल करने की कोशिश करती हूँ। तो आप अपने वीडियो की स्पीड को, आपकी हियरेबल, जो आपकी ऑडिबल कंफर्ट हो, उस हिसाब से आप 1.25 1.5 करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल धीरे बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे मैंने कार्ड्स भी निकाले हैं और मैं इनको एक एक कार्ड को डिटेल में स्टडी आपके सामने अभी यहीं पर सारा स्टडी करूँगी तो समय लग सकता है, रीडिंग में लंबी होगी रीडिंग, तो इसलिए आप स्पीड को अपने अकॉर्डिंग फास्ट कर दीजिए। और ऑडियो भी आपको राइट टॉप पर यहाँ पर सेटिंग्स बटन में जाके ऑडियो लैंग्वेज सेट करने का आपको ऑप्शन होता है, हिंदी में या इंग्लिश में, या आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। दूसरा कार्ड है आपके लिए कम्युनिकेटिंग फ्रीली। तीसरा कार्ड है आपके लिए
रीचिंग योर डेस्टिनेशन, वाओ, रीचिंग योर डेस्टिनेशन, ब्यूटीफुल कार्ड। और ऑरेकल कार्ड्स में है, ठीक है, ऑरेकल कार्ड्स हमारे समाप्त हुए और अब आपके टैरो कार्ड्स हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ माइकल विच इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ वी हैव टू क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। दूसरे डेक से भी आपके लिए आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं, ओ वाओ, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाइरोफैंट। और वैसे भी आप मेरी रीडिंग्स के अंदर अब एक अलग तरह की एनर्जी फील करने वाले हो, इसी वीडियो से आपको वो एनर्जी फील हो जाएगी। अगर आप काफ़ी समय से, पिछले कई सालों से मुझे देख रहे हो, तो अब से, इस वीडियो के बाद से और आज से इस चैनल की वाइब में चेंज आ चुका है। वाइब में चेंज आने की वजह मैं आपको बताती हूँ कि आज से पहले तक का जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था वो आप जाके देख लीजिएगा। दिल है कि मानता नहीं नाम से मैंने एक वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले। वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपकी इस पर्सन के साथ कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुकी है। तो मेरी पास्ट 6-7 साल की जो रीडिंग्स थी वो एक्चुअली हीलिंग पर्पज से की जाने वाली रीडिंग्स थी। प्रिडिक्शन बेस्ड रीडिंग की बजाय हीलिंग बेस्ड रीडिंग्स थी। लेकिन अब जो रीडिंग्स होंगी, क्योंकि मेरा जो कलेक्टिव है वो काफ़ी हील हो चुका है, काफ़ी वाइब्रेशनली हाई, एनर्जेटिकली साउंड हो चुके हो आप लोग, इमोशनली बैलेंस्ड हो चुके हो, तो अब मैं आपके लिए प्रिडिक्शन वाली रीडिंग्स ज़्यादा किया करूँगी। क्योंकि और अगर आपको लव एडवाइस की ज़रूरत है, हीलिंग से रिलेटेड वीडियोस की ज़रूरत है, तो आप मेरे ओल्ड वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स कार्ड। सो कहाँ लगा दूँ मैं इसको? ओके, यहाँ लगा देते हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अपने अंदर एक ड्रास्टिक एनर्जेटिक चेंज महसूस किया है पिछले 2 दिनों में। जो अर्जेंसी वाली जो एनर्जी थी ना, एक अर्जेंसी वाली एनर्जी की, मुझे लोगों को उस हील करना है, कलेक्टिव को हील करना है, कलेक्टिव को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करना है, वो वाली अर्जेंसी अब नहीं है। मेरा कलेक्टिव हील हो चुका है। अब मेरे कलेक्टिव को डे टू डे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ओनली। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स, आई डोंट नो कितने समय तक ये एनर्जी इसी तरह से बनी रहेगी। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही लाइक फील गुड वाली रीडिंग सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड। वाओ, we have abundance, king of pentacles, beautiful। और आपके लिए एक मैजिकल इंसाइट्स नाम से एक डेक नया खरीदा मैंने, ऑप्टिमिज्म कार्ड। वाओ, क्या ही कहा जाए। बहुत सुंदर कार्ड्स हैं आपके लिए। तो चलिए अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपकी लाइफ के ओवरऑल सभी सभी तरह, यानी फाइनेंशियल हम देखेंगे, करियर वाइज देखेंगे, रिलेशनशिप में देखेंगे, हेल्थ, जनरल लाइफ एनर्जीज और सोशल लाइफ अभी कैसी रहने वाली है अक्टूबर महीने में। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, पहले इस कार्ड की थीम, इस रीडिंग की थीम की बात करते हैं, जो कि है 5 ऑफ कप्स कार्ड। देखिए, जैसा मैंने अभी ही आपको कहा कि मेरा जो कलेक्टिव है, यानी आप लोग, लेट्स जूम इट, कि आप मेरी एनर्जी में चेंज महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज महसूस कर पा रही हूँ। बहुत ही सूदिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है। या तो ये आप कलेक्टिव की एनर्जी है, या फिर इस पर्टिकुलर पाइल की एनर्जी हो सकती है। आप एक बहुत ही बेहतरीन जगह पर पहुंच चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। ऐसा होता है ना, धीरे 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 नाव खेते 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 बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे जब इंसान पहुंच जाता है, और वो जो आदमी इस जगह पे पहुंचता है ना, वो बहुत थपेड़े खाने के बाद पहुंचता है। ठीक है, इस किनारे पर जो ये आदमी आया है ना, वो बहुत थपेड़े खाने के बाद आया है, मे भी बहुत 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 संघर्ष के बाद आया है, बहुत मुश्किल के बाद आया है, बहुत लंबे सफर के बाद आया है। ये इंसान, आप यानी आप
ऐसे इंसान हो सकते हैं जो एक बूंद पानी के लिए कभी तरसा हो, ठीक है, लेकिन आज के समय में समुद्र आपके पास में है, ये ऐसा होने वाला है, ठीक है, कुछ लोगों के समय मतलब जहाँ पे पहले के समय पहले कहीं आपको आप 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट करते थे कि मुझे कुछ 5,000 रुपीज़ मिल जाए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पर 2,000 भी आपको मुश्किल से मिलते थे, या अगर आपको 5,000 की ज़रूरत है, आपको आपके पास 5 ही हज़ार रुपए हैं, तो उसमें से भी 3,000 का नुकसान हो गया। मतलब ऑल टाइम आपकी स्थिति ऐसी रहती होगी कि कंगाली में आटा गीला टाइप की आपकी स्थिति रहती होगी। अगर प्रेजेंटली ऐसा हो रहा है तो भी आपके फ्यूचर एनर्जी सुनिए, उस इस जो कंगाली में आटा गीला वाली जो आपकी ये जो एनर्जी है ना, इसको आप बहुत पीछे छोड़ने वाले हो और बहुत अबंडेंट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्रॉस्परस, बहुत पीसफुल एनर्जी में आप एंटर करने वाले हो। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी लाइफ में इतनी अबंडेंस भी आ सकती है, मेरी लाइफ में इतना पैसा भी आ सकता है, मेरी लाइफ में इतनी सुकून भी आ सकता है। वो चीज़ें डेफिनेटली आपको मिलने वाली हैं आने वाले समय में, यानी अक्टूबर में, और वैसे ही इन जनरल अगर अक्टूबर की बात करें या आने वाले फ्यूचर की करें, क्योंकि हमारे पास देखो आपके लिए ये यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, अबंडेंस, इस पर एक्चुअली लिखा हुआ है अबंडेंस, सी, और कितनी खूबसूरत ब्राइट एनर्जी है। तो वी कैन से कि निकल गए हो आप बहुत सारी झंझावत में से, लाइफ के बहुत सारे झंझावत में से आप निकल गए हो, काफ़ी पीसफुल आप इस समय में फील कर रहे हो। मे बी आपकी मैरिज में आप किसी ब्रोकन मैरिज से निकल गए हो, ब्रोकन मैरिज के पेन से निकल गए हो, या किसी पेनफुल रिलेशन से बाहर निकल गए हो, और उससे रिलेटेड रिग्रेट से भी आप बाहर निकल गए हो, उससे रिलेटेड जो आपका दुख था, लॉस था, रिग्रेट था, जो फेलियर था, डिसअपॉइंटमेंट था, उससे भी आप बाहर निकल गए हो, या फिर आप बाहर निकलने वाले हो, आप कम बैक करने वाले हो, आप बाउंस बैक करने वाले हो आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है आपके लिए वो है रिफ्लेक्शन कार्ड, क्योंकि आपने, जैसा कि मैंने कहा ही है कि मेरा कलेक्टिव बहुत लंबे समय से मेरे साथ जुड़कर अपनी हीलिंग कर रहा है, तो आप बहुत लंबे समय तक अपनी हीलिंग करते रहे, अब रिफ्लेक्ट बैक करते रहे, नॉन जजमेंटल अपने प्रति और दूसरों के प्रति, बिल्कुल नॉन जजमेंटल रहकर आपने अपनी हीलिंग करी, अपने आप को देखा, देखो ये लेडी कैसे अपने आप को, अपने ही आप को झांक रही है, अपने ही आपका रिफ्लेक्शन देख रही है, अपने ही आप पर फोकस किए हुए है। और जिन लोगों के लिए एनर्जी अभी नहीं है, तो फ्यूचर में डेफिनेटली आप ऐसा करने वाले हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन के द्वारा, नॉन जजमेंटल तरीके से, स्वयं को देखने के द्वारा, अपने आप को जानने के द्वारा, ठीक है, मिरर वर्क के द्वारा, सेल्फ लव के द्वारा, इस तरह के कामों के द्वारा आप अपने ट्रू सेल्फ को जान पाओगे, आप अपनी ट्रू पावर को जान पाओगे, आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी को जान पाओगे, और आप ये बात जान पाओगे कि आप हमेशा से ही अबंडेंट थे। वो रिसोर्सेज जिनकी आपको ज़रूरत थी, आपको कभी लगा था कि इसकी मुझे मुझे ये मिल जाए, वो अब धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास थी, केवल आपका ध्यान नहीं था वहाँ पे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, अभी मेरे साथ रिसेंटली ऐसा हुआ है कि मुझे मुझे अभी इन दिनों ऐसा, पहले तो मुझे एक मैसेज चैनल हुआ था कि यूज़ योर रिसोर्सेज फुली, अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करो, तो मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं ना, अभी चल रही थी दिवाली की सफाई, तो बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसा लग रहा था कि नहीं मंगानी पड़ेगी, लेकिन अंदर से बार बार वो मैसेज गूंज रहा था कि यूज़ योर रिसोर्सेज फुली, और मैंने अपने घर को ना तलाश करना शुरू किया कि अगर मंगवाने की जगह क्या ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास पड़ी है या इसका कोई रिप्लेसमेंट पड़ा है, और मैंने ये देखा कि हर एक चीज़ जिसकी मुझे लगता था कि मेरे पास नहीं है, या जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है, जिसको मुझे अभी मंगवाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था, पहले से पड़ा हुआ था, और वो बहुत अच्छी कंडीशन में, या कई बार तो एफ न्यू पैकेट एज सच पड़ा हुआ था, जिसका मैंने यूज़ ही नहीं किया था, या कभी मंगवा के रख दिया था, उसका यूज़ ही नहीं किया था, और वो चीज़ अब मेरे जैसे काम आ गई। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए वो एनर्जी नज़र आ रही है कि आप ना ये मत देखो कि क्या चीज़ मेरे पास नहीं है और क्या चीज़ मुझे अभी और चाहिएगी, या अभी क्या कमी, कमी नहीं है ही नहीं कमी। जो भी चीज़ें आपको चाहिए आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, वो ऑलरेडी, वो रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी है। थोड़ा सा झांक के गहराई से देखेंगे तो समुद्र है आपके आसपास। आप एक घड़ा, दो घड़ा, तीन घड़ा लोटे के लिए, पानी के लिए आप प्यासे हो रहे हो कि मेरे को कब मिलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा आसपास नजर घुमा कर देखोगे तो पूरा समुद्र ही आपको, पूरा सोर्स, वाटर का सोर्स आपको दिया गया है। आप जिस चीज को थोड़ा चाह रहे हो, उस चीज का बहुत बड़ी मात्रा ऑलरेडी आपके पास है, केवल आपको उसको सही यूज
करने की या उस दिशा में अपने को ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, राइट। और अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन फ्रीली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए, मैनिफेस्टेशन पावर, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कीजिए और उस चीज़ को यूनिवर्स से मांगिए और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी जो भी चीज़ आपने मांगी थी बहुत ही जल्दी आपको वो चीज़ मिल जाए, बहुत ही जल्दी वो चीज़ आपको मिलने वाली है। दूसरी चीज़ जो मुझे आपके लिए नज़र आ रही है कि आप बहुत ही जल्दी आप किसी न किसी तरह के कम्युनिकेशन को अचीव करने वाले हैं। कम्युनिकेशन किसी रिलेशनशिप में हो, कहीं नौकरी पर हो, कहीं भी जहाँ पर आपको अपनी बात कहने की ज़रूरत है, तरीके से कहने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से कहने की ज़रूरत है। जो आप हो, जैसे आप हो, जो बात आपको करने की ज़रूरत है, वो बात आप कर लोगे, वो बात आप कह दोगे। और ब्यूटीफुल कार्ड है ना, कितना सुंदर कार्ड है ये। और जो भी आप आगे कहने वाले हो ना, ये किसी, देखो इस लेडी का पीसफुल चेहरा, देखो इसका, एकदम पीसफुल तरीके से, एकदम ब्यूटीफुल तरीके से। ऐसे नहीं कि पत्थर मार रहे हैं, भाटे मार रहे हैं, ऐसे नहीं। आप अपनी बात को कहोगे, बहुत प्यार से कहोगे, बहुत इज्जत से कहोगे, बहुत शांति से कहोगे और इस विश्वास के साथ कहोगे कि आपने कह दिया है और आपकी बात पहुंच गई है, तो वो चीज़ें जो भी होगी बिल्कुल सही तरीके से ही होंगी। तो ये मुझे आपके लिए यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो आपके लिए कार्ड आया है वो है रीचिंग योर डेस्टिनेशन। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों के बारे में जब आप बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हो, या कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब होगा, या कहीं जाने का आप इंतज़ार कर रहे हो, या किसी के आने का आप इंतज़ार कर रहे हो, या कोई चीज़ को पाने का आप इंतज़ार कर रहे हो, तो आई डू थिंक कि उस गोल को, उस जगह को आप जल्दी ही अचीव कर लोगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से करोगे, बिल्कुल हेस्ट फ्री तरीके से करोगे। मतलब अवरोध, रास्ते में अवरोध या रास्ते में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपको नहीं आएगी। बहुत ही पीसफुल तरीके से, बहुत खुशी-खुशी, बहुत खुशहाली वाले तरीके से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे। एंड आप देखो, ये ख़याली पुलाव बोलते हैं ना, ख़याली हवाई किला टाइप नहीं दिख रहा आपको ये? तो पहले पास्ट में आपने जिन चीज़ों के कभी हवाई किले बनाए होंगे ना कि ऐसा तो क्या ही होगा, ऐसा तो कैसे ही हो सकता है, तो वो हवाई किले एक्चुअल में आपको लगेगा कि अरे नहीं, ये तो अचीव किया जा सकता है, इसको तो पूरा किया जा सकता है। तो ऐसे ख्वाब, ऐसे ख़याल, ऐसे गोल्स जो कभी आपके सिर्फ़ ख्वाबों का हिस्सा हुआ करते थे, वो ख्वाबों में जो आपने कभी देखा था, वो फ़ोकस उस सॉरी वो डेस्टिनेशन आपको मिलने वाला है। एक चीज़ आपने इस कार्ड में नोटिस करी है कि ये देखिए यहाँ पे एक बटरफ्लाई बनी हुई है। राइट। और मैं आपको बताती हूँ कि कल ही मुझे एक बटरफ्लाई मिली, पता है कैसे मिली? कि मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया था और फिर मैंने जब उसका पैकेट खोला, जबकि वो सामान पता है क्या था, कोई डेकोरेशन का आइटम नहीं था, वो एक कारपेट था। और उस कारपेट के अंदर मुझे एक बटरफ्लाई गिरी और बिल्कुल लगभग ऐसी ही बटरफ्लाई। और तब मुझे लगा कि यार समथिंग गुड इज, मतलब गुड लक होती है ना, अब बटरफ्लाई जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन का, गुड लक का एनर्जी होती है। तो वो मुझे मिली, मैं आपको दिखाती हूँ वो बटरफ्लाई। है ना? तो और मैं उसी वक़्त समझ गई थी कि ब्यूटीफुल टाइम, हैप्पी टाइम, गुड लक, हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन, गुड ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, अबंडेंस मैं रिसीव करने वाली हूँ और मेरा कलेक्टिव भी रिसीव करने वाला है। तो ये मैसेज, ये बटरफ्लाई आपके लिए भी है। कांग्रेचुलेशंस। ये जो अब है ना, अब देखिए आपके टैरो कार्ड भी वही बात कह रहे हैं जो आपके ओरेकल्स ने कही थी लगभग। आप रेजिलिएंट बने रहे, भले ही कितना ही मुसीबत तो डेफिनेटली रही, हमने देखा था 5 ऑफ कप्स, बहुत जूझे हो, बहुत जूझे हो, बहुत लड़े हो, लेकिन हारे नहीं हो। सत्य कहते हैं ना, सत्य को झुकाया झुकाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। सत्य परास्त नहीं हो सकता, सत्य थक सकता है, पस्त हो सकता है, पर परास्त नहीं हो सकता। वो स्थिति मुझे आपके यहाँ पे नजर आ रही है और इसमें से अब आप निकल चुके हो, निकल रहे हो। अक्टूबर की अगर हम बात करें या नियर फ्यूचर की हम बात करें, आप इस स्टक एनर्जी में से कि आप बढ़ना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स पीछे ऐसी हैं जो अनरिजॉल्व इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं, स्टक आप जो फील कर रहे हो, लेकिन अभी बहुत तेजी के साथ आप इस स्टक एनर्जी में से, आप इसमें से बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है? और बहुत स्पीड से निकलने वाले हैं। और मैं आपको ये भी कहने वाली हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, पूरा बहुत सारे और लोग भी इसमें आपके साथ जुड़ गए, मदद के बहुत सारे हाथ आपको मिलेंगे। और जो काम आप
एक अकेला जना जिस स्पीड से कर सकता है उससे 4-5 गुना स्पीड से ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं से मदद ऐसी मिलेगी कि आप ऐसे चुटकी बजाते उस चीज़ में से आप बाहर निकल जाएंगे। और इसके बाद में स्लो एंड स्टडी, मतलब एक बार तो बहुत तेज स्पीड के साथ आप उस स्टकनेस से बाहर निकलेंगे, और उसके बाद बहुत ही स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को, आज आपको ग्रोथ अचीव करने का प्रोसेस आ गया है, आपको सक्सेस अचीव करने का प्रोसेस आ गया है। देखिए एक तो इंसान जो होता है ना उसको एक कहते हैं ना घई घई में सक्सेस मिलती है, मतलब ऐसे अचानक से बिल्ली के भाग से छींका फूटा, बिल्ली के भाग से छींका फूटा, इस तरह की सक्सेस मिलती है। एक सक्सेस वो होती है जो कि अपनी पेशेंस से, अपनी समझदारी से, सीख के, एक्सपीरियंस से आदमी सफलता पाने की कला को सीखता है। तो आप इस पोजीशन पे पहुंचने वाले हो कि आपको अपने आप पे इतना भरोसा है कि अच्छा ये काम करना है ना, तो मुझे, आपके पास वो सारा स्किल सेट है, आपके पास वो सारा इमोशनल स्टेबिलिटी है, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज है उस काम को करने के लिए। तो अभी आपको ऐसा लगेगा ठीक है ये काम करना है ना, ओके, कोई जल्दबाजी या कोई आपको घबराहट महसूस नहीं होगी किसी भी काम को करने में कि अच्छा ये काम करना है, इतना अचीव करना है। आप गोल, आपके पास है गोल, आप कितना भी लगो, अगर हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप पैसों की बात, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, कोई भी गोल आपके सामने रख दो, आपका माइंड सेट ऐसा है कि अच्छा 50 लाख, ओके डन, मैं कर लूंगा, 1 करोड़, ओके डन, मैं कर लूंगा। क्योंकि आपको अपनी सफलता पर इतना विश्वास है, आपको अपने आप पर इतना विश्वास है, और आपको प्रोसेस पर भरोसा है, आपको अपनी स्किल सेट पर भरोसा है। तो आपको अब किसी तरह का डर की जरूरत नहीं, किसी तरह का उद्वेग नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा। इस तरह की सारी एनर्जी अब आप पीछे छोड़ के आ चुके हो, और आपको पता है कि आगे की रास्ते में आपका विचार क्लियर है, आपका फोकस क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, आपको रास्ता क्लियर है, आपको प्रोसेस पता है, और आपको खुद पे भरोसा है, आपको भगवान पे भरोसा है। बस अब तो चलना है ना, तो चल देंगे, चलना ही तो है, वो तो चल देंगे। अब तो बात समय की ही बची, आज नहीं तो कल सक्सेस तो मिलनी है, आज नहीं कल गोल तो अचीव करना ही है। वो वाली एनर्जी आपकी अक्टूबर में होने वाली है, और ऐसा होगा भी, एक्चुअल में ऐसा होगा भी। और ये करते करते ना आप उस क्वीन पोजीशन पर देखिए, 2 क्वीन, एक नहीं 2 क्वीन, आप खुद तो क्वीन की पोजीशन में पहुंचोगे ही पहुंचोगे, अगर आपके साथ और भी कोई जुड़ा हुआ है वो भी सभी सभी को आप क्वीन बना दोगे। ठीक है, तो आप अपनी ब्रिलियंस की वजह से, अपने सेल्फ रिलायंट व्यवहार की वजह से, अपनी इंसाइटफुलनेस की वजह से, और अपने हैप्पी गो लकी एक ह्यूमरस एनर्जी की कैरी करने की वजह से, मतलब कई दुखियारा इंसान, आप एक पुराने समय में आप एक दुखियारे इंसान रहे होगे, जूझते हुए और झगड़ते हुए दुनिया से और अपने आप से, लेकिन अब तो ये ऐसा है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, वैसी वाली एनर्जी में आप पहुंचने वाले हो। आपको देखिए, हम मैंने जो भी बोला ना बात एक्चुअली इस पर लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, ये तो मैंने कहा आपको एग्जैक्टली सही तरीके से पता है आपको करना क्या है, कैसे करना है, कैसे होता है, व्हाट इज द प्रोसेस। यू नो एग्जैक्टली एवरीथिंग, एवरी नूक एंड बिट ऑफ द, जो भी चीज है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप की बात है, करियर की बात है, नौकरी की बात, पैसे की बात है, रिलेशन की बात है, वट एवर, मतलब सोशल लाइफ की बात, क्या, यू नो एवरीथिंग, यू आर लाइक अ मास्टर शेफ। ठीक है, जैसे होता है ना कि भाई हमें सब बनाना आता है, राजस्थानी खाना बनवा लो, मराठी खाना बनवा लो, महाराष्ट्रियन बनवा लो, क्या क्विज, इटालियन क्विजीन बनवा लो, कुछ बनवा लो आप हमसे, आप तो हुक्म करो, हमको सब आता है। दैट जो एक्सपर्टी वाली एनर्जी होती है ना, वो आपके अंदर आ चुकी है, आने वाली है। और इस समय पर क्योंकि आप इस एनर्जी में हो, आप अपने करियर पर फोकस करोगे रादर देन ऑन योर रिलेशनशिप और लव रिलेशनशिप, नथिंग। आप ये सोचोगे कि यार इतनी इतनी मुश्किल से मैंने इस ब्यूटीफुल एनर्जी को पाया ना, इसको सारा इन्वेस्ट करूं, इसको मल्टीप्लाई करूं, इसको बढ़ाऊं, और इसके बीच में अगर कोई भी आए तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं। अब मैं इस ब्यूटीफुल एनर्जी से अपने आप को खुद नीचे गिरते हुए नहीं देख सकता, मैं इस ब्यूटीफुल एनर्जी से अपने आप को खुद नीचे गिरते हुए नहीं देख सकती। तो अभी तो कुछ भी हो जाए, मतलब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगी, अपनी इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करूंगी, और किसी भी हालत में अपने आप को इस अपग्रेड में जो आप आ चुके हो उससे अब मैं नीचे अपने आप को तो नहीं गिरने दूंगी या नहीं गिरने दूंगा। ये आपकी समय में एनर्जी, और इसके जो परिणाम मिलने वाले हैं वो परिणाम आपको बहुत ही सुंदर मिलने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी पावर में आने वाले हो, आपका लोहा, आपकी मजबूती का लोहा, आपके आपके क्या, आपके व्यक्तित्व का लोहा, आपके बहादुरी का लोहा, आपके साहस का लोहा दुनिया मानेगी। दुनिया आपको आपके नाम से, आपका सिटी, आप
शायद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं एग्जीगरेट करी हूँ, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोगों, सबके लिए तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके नाम से आपके सिटी को पहचाना जाएगा, आपके नाम से आपके राज्य को पहचाना जाएगा, आपके नाम से आपके देश को पहचाना जाएगा। इस तरह की एनर्जी आप कैरी करोगे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आप आगे जाके गाइड करोगे। स्पिरिचुअली आप इतने अलाइन होंगे कि दूर दूर से लोग आपके पास आएंगे इस स्किल सेट को, जो भी है वो आपके स्किल सेट, आपको सीखने के लिए कि आप हमें अपना गुरु बना लो, आप हमें अपना गुरु बना लो। कैसे किया ये आपने किया तो किया कैसे, ये आप हमें बताओ। इस तरह का आपके साथ में होने वाला है। और बदले में आपको यूनिवर्स कह लें या आप जिस तरह की एनर्जी आप इनपुट करोगे उस हिसाब से बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि, पीस, हैप्पीनेस और खोई हुई हर चीज जो पहले खो गई थी वो कई गुना होकर, कई 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 गुना होकर आपको नियर फ्यूचर में, मतलब यस ऑफ कोर्स नियर फ्यूचर में आपको मिलने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी। और आपके लिए आखिरी कार्ड पाइल नंबर 1, ऑप्टिमिज्म। इसलिए अभी आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, सकारात्मक बने रहिए, बी ऑप्टिमिस्टिक। इट इज द एंड ऑफ डिफिकल्टीज। आपका मुश्किल समय का, डिफिकल्टीज का खत्म हो चुका है। नाउ वेलकम अ बिगिनिंग इन ए न्यू टाइमलाइन। आप एक नई टाइमलाइन के लिए रेडी हो चुके हो और इस नई टाइमलाइन पर जाकर आप अपनी इस नई शुरुआत को आप कर सकते हो। एक नई टाइमलाइन पर शिफ्ट आप हो चुके, मैंने आपको बोला ना, मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ, मेरा चैनल शिफ्ट हो चुका है, तो मेरा कलेक्टिव तो शिफ्ट होना ही है। मोस्ट पॉसिबली हम सब ने एक साथ टाइमलाइन जंप किया है और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को हम आने वाले समय में एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अपने लिए भी पाइल नंबर 1 ही चूज किया था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ब्राउन जेस्पर को चुना था या जिन्होंने माँ दुर्गा की छवि को जिन्होंने चुना था, आप लोगों के लिए कार्ड देखते। पहला कार्ड तो आपके लिए है ही स्ट्रेंथ कार्ड, मजबूती का कार्ड है। लगभग 5 पाइल नंबर 1 में भी स्ट्रेंथ, मजबूती की ही बात की गई थी, रिजिलियंस की ही बात की गई थी। तो अगर आप चाहें तो वो एनर्जी भी देखते। बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है पाइल नंबर 1 की, बाय द वे। और दूसरा हमारा कार्ड है द वाइज वुमन ऑफ वंडरलैंड। वाओ, दिस इज काइंड ऑफ सेम एनर्जी, पाइल 1 एंड पाइल 2 अब तक सिमिलर एनर्जीज हमें दिख रही हैं। योर नेक्स्ट कार्ड इज stepping into stillness. Wow, see, beautiful cards. Stepping into stillness. And then we have narrow pathway. Okay, so what I can see here for you, my dear pile number 2, अक्टूबर माह की अगर बात करें, आने वाले जो समय बचा है, आने वाला जो 2-3 महीने बचे हैं आपके लिए, बहुत ही साहस के साथ और बहुत कन्विक्शन के साथ, समझदारी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन लेने वाले हो आप अपनी लाइफ में। कोई ऐसा एक्शन जो अब तक नहीं लिया था ना, उस एक्शन को आप लेने वाले, एक्शन मोड में आप आने वाले हो। जो माँ दुर्गा होती है ना, वो एक्शन मोड का कार्ड है। वैसे जो पैसिव एनर्जी है माँ दुर्गा की, वो पार्वती है, जो अपने घर में है, अपने हस्बैंड के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, ठीक है, और भगवान के साथ वार्तालाप करती हैं, कथा सुनती हैं बच्चों के साथ में, या फिर पीसफुल एनर्जी, पार्वती की एनर्जी, नॉट मच एक्शन। लेकिन जो दुर्गा की एनर्जी, वो एक्शन की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने काम से या अपने करियर से या कहीं से ब्रेक लिया था, अपनी एक्टिविटी से आपने एक ब्रेक लिया था, और उस ब्रेक ने आपकी एनर्जी को रिस्टोर करने में आपकी मदद करी। उस एनर्जी ने आपको स्ट्रेंथ दिलाने में, पावर दिलाने में, रिजुविनेट करने में आपकी मदद करी है। और अब यू आर नाउ लाइक गो गो गो, अब चलो वापस से शुरुआत करते हैं, मतलब बहुत आराम हो गया, अब चलो बाहर चलते हैं। मोस्ट पॉसिबली बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने करियर से ब्रेक लिया हो, मतलब नौकरी छोड़ दी हो और आप घर पे ही हो, और अब आपने फिर से कोई काम शुरू करने के बारे में सोचा हो, या आप ऐसा सोचेंगे फ्यूचर में नई नौकरी करें या कोई नया बिजनेस आप कर सकते हैं, इसकी संभावना है। कुछ नए नए व्हीकल भी खरीद सकते हैं। अक्टूबर में दिवाली आ रही है, व्हीकल आप खरीद सकते हैं। कोई वाहन अगर आप बाइक या 4 व्हीलर अगर आप खरीदना चाहें तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बाइक या 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस कार्ड की।
मुझे एक मैसेज ऐसा मिल रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग इस दिवाली से वैभव लक्ष्मी व्रत का आप तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग नई तरीके के अपने कुछ टूल्स खरीद सकते हैं, मे बी कुछ लोग लैपटॉप खरीद सकते हैं, या जो भी आपके वर्किंग के टूल्स होते हैं ना, आपके काम में आने वाले जो टूल्स हैं वो नए टूल्स डेफिनेटली आप में से कुछ लोग खरीद सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत या किसी प्रकार के व्रत का उद्यापन आप लोग कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग करना चाहें आने वाले समय में तो आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये तो कार्ड ही बता रहा है, लेकिन फिर भी और समय भी है, तो ऐसा नहीं है कि दिवाली का समय है मैं इसलिए बोल रही हूँ। कार्ड मोबाइल नंबर 1 में नहीं बोला। हाँ, अगर घर का रंग रोगन कराने की इच्छा है, घर का मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटिफिकेशन अगर आपको करवाने की इच्छा है, तो हो सकता है कुछ लोग अपने घर का ब्यूटिफिकेशन का काम भी करेंगे। ओके। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो काम उन्होंने पहले छोड़ दिया था, मतलब थोड़े समय पहले उन्होंने उस काम को करने को छोड़ दिया था, विचार त्याग दिया था कि अब ये काम मैं नहीं करूंगा, तो आप उस छोड़े हुए काम को भी फिर से आप मे बी परस्यू कर सकते हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। अम, किसी एक्सटर्नल शक्ति का आपके ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा हो कि जैसे आप एकदम से इंस्पायर हो गए हो काम करने के लिए, ये भी पॉसिबल है। माँ दुर्गा की आपके ऊपर कृपा हुई हो, या माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप कहीं लेने गए हो, दर्शन करने गए हो और आपको आशीर्वाद वहाँ का मिला हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी हमको लगती है। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए द वाइज वुमन ऑफ वंडरलैंड, इंटीग्रिटी एंड कंप्रोमाइज। देखो वो मैंने आपको बोला ना कि कुछ ऐसी चीज है जो आपको जैसे समझ में आ जाती है ना, जब हमें कोई चीज की हाँ अब हम इसको कर सकते हैं। पहले आपने छोड़ दिया कि पहले कुछ ऐसा हो गया था कि या तो इच्छा खत्म हो गई थी, या फिर आपको लगता था कि मेरे पास इसको करने के टूल्स नहीं है, या पूरा टीम नहीं है, या जो भी आपने एक्सक्यूजेस लगाए हो पहले उस काम को करने के, लेकिन इट्स लाइक अभी आपकी ऐसी इच्छा है कि नहीं, इस ब्रेक के दौरान में आपको जो खोया हुआ आत्मविश्वास कह लें या समझदारी कह लें, स्किल सेट कह लें, जो भी कह लें, वो आपको मिल गया। और कुछ वंडरफुल, ये जो लिखा है ना वंडरलैंड, मुझे लगता है कुछ वंडरस चीज हुई है आपके साथ इस ब्रेक के दौरान या इस गैप के दौरान। ऐसा कुछ जो आप काम करके पा ही नहीं सकते थे, कुछ ऐसा मिला है आपको। वो एक इंटरनल पावर हो सकती है, वो कोई वो किसी आपके गाइड का या आशीर्वाद हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल इंसाइट हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल हाइट हो सकती है। कुछ आपने ऐसा अचीव किया है जो लगातार काम करते करते आप कभी अचीव नहीं करते। ये ब्रेक बहुत जरूरी था। इस ब्रेक के अंदर ही कुछ ब्रेक थ्रू ऐसा हुआ है कि अब आप चीजों को बिल्कुल ही बेहतरीन और नई तरीके से और बहुत पावर के साथ, अगेन पावर और एज के साथ। ईजी आदमी तब हो जाता है ना जब उसको कंफर्म होता है कि हाँ ये मुझे आता है और ये मैं कर लूंगा और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो एनर्जी आ रही है इसके अंदर, देखिए इस वाइज वुमेन की जो एनर्जी आ रही है ना, ऐसे कि वो अपने काम में माहिर है। उसको अपनी जगह से उठने की भी जरूरत नहीं, उसको अपनी उंगली भी हिलाने की जरूरत नहीं, उसके सिर्फ बोलने से, जब जवान हिलाने से काम हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि क्या एग्जैक्टली बोलना क्या है। तो उस तरह का आपके लिए मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आपने जो विजडम गेन किया है और जो कृपा आपके ऊपर हुई है उसकी वजह से, और जो पोजीशन आपने इस दौरान गेन की है, उतनी अपर हैंड आपने जो गेन किया है, उससे आपका जो बिगड़ते काम थे वो डेफिनेटली आने वाले समय में बढ़ने वाले। और देखो सेम कार्ड है, लगभग लगभग सेम है। देखिए आप, ये लेडी कैसे बैठी है चंद्रमा के ऊपर बिल्कुल शांति से, और यहाँ पर ये लेडी भी बैठी है। ठीक ठीक है। तो आप बिल्कुल शांति से बैठो, आराम से बैठो, कोई हबड़ तोबड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हसल बसल नहीं। अपनी शांति में बैठे हैं, स्टिलनेस में बैठे हैं और अपनी पावर में बैठे हैं, और आपकी साइलेंस की पावर ही सारा काम कर दे। आपकी जो मेजेस्टी है, आपका जो मेजेस्टिक पावर है, वही सारा काम कर दे। और उसके बाद में आपके लिए कार्ड आया है। कार हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए कार आएगी इस बार, अक्टूबर में कार आएगी, या ले ली होगी आपने नई कार। नैरो पाथ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ नीचे बड़े बड़े पहाड़ हैं, अगर यहाँ से इसको पार करें कैसे करेंगे, लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो एक नैरो ब्रिज बना हुआ है। आपको ना बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स को पार करने का इजी और सरल और बिल्कुल शॉर्टकट मिलने वाला है। बहुत सारी चीजें जो जमीन से देखोगे ना, अगर आप नीचाई से देखोगे तो बहुत कठिन लगेंगी, लेकिन ऊंचे पर्सपेक्टिव से देखोगे, हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे, बड़ी विजडम के साथ, ये जो वाइज वुमेन का कार्ड आया हमारे पास,
अपनी विजडम से इसको अगर आप देखने की कोशिश करोगे, या फिर ऊंचाई से, जैसे ये चंद्रमा पे बैठी है औरत, ऊंचाई पर बैठी है, अगर उसी चीज को बहुत हायर पर्सपेक्टिव से, ऊंचाई से देखने की कोशिश करोगे, मतलब ये जो आपकी समय है या जो आपका जो भी चैलेंज है ना, इसको आप ऑर्डिनरी वे में जैसे सभी लोग पार करते हैं वैसे पार नहीं कर सकोगे। आपको पार करवाया जाएगा और बहुत सरल तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से मूवमेंट होगा आपका। मतलब नीचे से देखने पर लगेगा कि ये पता नहीं 1 साल तक करने वाला काम है, लेकिन इस पार्ट पे जाते हुए ना कुछ चंद सेकंड्स में वो काम आपका हो जाएगा, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। और मुझे लगता है कि इसमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिला है इस काम के अंदर। आपके कुलदेवी हो सकते हैं जिन्होंने आपके लिए इस पाथ, नए पाथ को ओपन किया है आपके लिए, एक शॉर्टकट को, एक ऊंचे हायर पाथ को आपके लिए, जिसमें आप चुटकी बजाते हुए इस बाधा को या इस समय को पार कर जाए या इस स्थिति को पार कर जाए। तो ये आपके साथ में होने वाला ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं जब कार्ड मैंने अपने लिए पाइल नंबर 1 चुना था, उसकी सुंदर एनर्जी को देख के मैंने कहा था कि वो पाइल बड़ी अच्छी है, और मैंने भी अपने लिए, लेकिन अभी उससे भी ब्यूटीफुल एनर्जी इस कार्ड में आई है, क्योंकि वहां पर जो पाइल नंबर 1 की एनर्जी ना, वो संघर्ष से प्राप्ति की एनर्जी है, अपने संघर्ष से प्राप्त करना। और यहाँ पर ये है डिवाइन ब्लेसिंग्स के द्वारा चीजों को प्राप्त कर लेना। तो उस तरह की एनर्जी हमको यहाँ पे नजर आ रही है। चलिए अब हम आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। द मैजिशियन, सी मैंने कहा ना, कुछ ऐसा कि जादू से हो जाए, ऐसा लगे को लोगों को, ये लगे कि यार इसने इतना बड़ा जादू इतना जल्दबाजी में की, हो कैसे गया। हम तो ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, इस तरह का लगभग लगभग कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड उधर भी आया है फाइल नंबर 1 में। एक्चुअली आपने जो रेजिलियंस दिखाई ना, आपने जो जिद दिखाई, आपने जो कठोरता दिखाई, आपने जो साहस दिखाया ना, उससे यूनिवर्स पसीज गया, उससे यूनिवर्स आपके लिए जादू करने को मजबूर हो गया। ऐसा नहीं कि आपने संघर्ष नहीं किया या आपने अपने एफर्ट नहीं लगाया, आपने इतने एफर्ट लगाए, इतने एफर्ट लगाए, इतने एफर्ट लगाए कि जैसे होता है कि भाई जैसे आप ये देख रहे हैं ना कि बहुत सारा पूरा ये कंप्लीट है, लेकिन एक पीस मिसिंग था, लेकिन वो पीस अल्टीमेटली यूनिवर्स ने रख लिया कि चलो 10 में से 9 चीजें तुमने कर ली, और एक चीज में अगर तुम परेशान हो ही रहे हो तो मैं इसको तुम्हारे लिए कंप्लीट कर देता हूँ। इट्स लाइक दैट। तो बहुत सारा कुछ आपने अपने संघर्ष से, अपनी जिद से अचीव किया, और लेकिन एक जगह जहां पर आप आके अटक गए और वो चीज जब आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो यूनिवर्स ने आपको कहा कि ठीक है, ओके, आपने इतना कर लिया, इनफ, जितना आपने कर लिया उतना काफी है, बाकी का अब मैं संभाल लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो यूनिवर्स ने वो चीज आपको ला के दे दी, यूनिवर्स ने वो चीज आपके लिए कर दी, जो आपको करने में कई समय लग जाता, लेकिन यूनिवर्स ने वो चीज आपके लिए कर दी है। वाओ वाओ। ऊप्स, देखिए मैं आपको जब भी मैंने कहा ना कि अगर जो चीजें यूनिवर्स आपके लिए नहीं लाता, अगर ये चमत्कार आपके लिए यूनिवर्स नहीं करता था ना, तो आपके लिए मुसीबत बड़ी होने वाली थी। इस डेक में ये देखिए, वी हैव 10 ऑफ गेब्रियल कार्ड व्हिच इज 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड व्हिच इज पेनफुल एंडिंग, दिस इज 2 ऑफ स्वॉर्ड कंफ्यूजन एंड ब्लॉकेज, दिस इज डेविल कार्ड व्हिच इज नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, shadow sides, and 8 of swords, it is a card of entrapment. आई टेल यू पीपल, फाइल नंबर 2, अगर आप माता जी को मानते हैं, दुर्गा माता को या किसी को मानते हैं, मनाइए अपने माँ को, अपनी कुल देवी माँ को मनाइए, आप लक्ष्मी माता को मनाइए। जो भी चीज में आप फंसे हुए होंगे ना, वो ईश्वर की कृपा ही आपको निकाल पाएगी, नहीं तो आप उसमें ऐसे फंसने वाले हैं कि जैसे अब जैसे ये वाली जो जगह है ना, अगर इसमें कोई इंसान फंस जाए, जैसे कि अमेजन के जंगलों में फंस गया हो, या पता नहीं इस तरह के, वो डिस्कवरी चैनल पे नहीं बताते मैन वर्सेस वाइल्ड में, जिस तरह की जगह पर इंसान फंस जाए ना, वो अपने एफर्ट से तो नहीं निकल सकता, ठीक है, लेकिन कोई डिवाइन रास्ता उसको मिल जाए तो वो उस रास्ते से निकल सकता है। मुझे इस तरह की चीज आपके लिए यहाँ पर घटित होती हुई नजर आ रही है अक्टूबर महीने में, या ऐसा ऑलरेडी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो ही चुका होगा और कुछ के लिए अभी होना है। और या फिर अगर आप अभी ऐसे फंसावट फील करें, ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, नेगेटिव शक्तियों का, नेगेटिव लोगों के आक्रमण से आप फंसे हुए, आपको रास्ता नहीं सूझ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे इसमें से बाहर निकले, और आपको लगता है कि मेरा अंत तो तय है, मेरा तो एंडिंग तय हो चुकी है, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरा बना बनाया खेल बिगड़ गया, मेरा सारा मेहनत बेकार हो गई। बहुत सारे लोगों को ऐसा अगर लग रहा हो ना, तो ऐसा होना संभव है भी, आपका डर सही है ही, लेकिन फाइल नंबर 2, बहुत पॉसिबल है कि आप ईश्वर के बहुत प्यारे हो, और आपके संघर्ष को, आपके यात्रा को, आपकी जिद को, आपकी पेन को यूनिवर्स ने देखा है, और किसी ने देखा है या नहीं देखा, उसने देखा है, उस पूर्ण सत्य ने आपको देखा है,
और आपको एक थोड़ा सा उस पूर्ण सत्य के साथ और जुड़ने की और उनको पुकारने की जरूरत है, उनको बुलाने की जरूरत है और उनको अलाउ कीजिए कि मुझे गाइड कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। ठीक है, कई बार मदद मांगना ज्यादा कारगर होता है खुद किसी चीज पर जाकर भिड़ने से। ठीक है, तो जहां तक आप लड़ सकते थे, भिड़ सकते थे, आप लड़े भिड़े, उसके बाद में आप दोनों हाथ छोड़ के भगवान से प्रार्थना की। जैसे द्रौपदी जो है ना, जब तक अपना चीरण खुद बचा सकती थी उन्होंने बचाया, लेकिन एक पॉइंट पे आके उनको छोड़ना पड़ा, और जब उन्होंने छोड़ा तब ईश्वर आ गए उनकी मदद के लिए। वो स्थितियां मुझे आपके लिए दिखती हैं। जब तक आप कर पा रहे हैं चीजों को करते रहे, नहीं कर पाए सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन विजडम स्टेप इन करेगी, आपकी लाइफ में एंटर करेगी और आपको वो हर चीज, हर सॉल्यूशन वो प्रोवाइड हो जाएगा, जादू की तरह, मिराकल की तरह, चमत्कार की तरह, और वो चीजें आपके लिए सॉल्व हो जाएंगी। सिंपली, आपके लिए जो लास्ट कार्ड है सिंपलिसिटी, इट इज एज सिंपल एज दैट। कई बार चीजें हम फंस जाते हैं चीजों में इसलिए क्योंकि हर चीज को हम खुद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाहें, सीधी तरीके से सरेंडर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस कार्ड पर लिखा है, रिकॉग्नाइज द सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, ऑनर द हार्ट गाइडेंस, एंड एज यू रिलीज द कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएटेड थ्रू द माइंड गेम। अपना ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। इसकी बजाय, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में फंसने की बजाय, माइंड गेम्स में फंसने की बजाय, अपने हार्ट के गाइडेंस को फॉलो कीजिए और सिंप्लिसिटी से, सिंपल तरीके से सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। चीजें आपके लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। तो ये थी हमारी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो जिन लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट डालमेशियन स्टोन को चुना था, पाइल नंबर 3 को चुना था, उनके लिए कार्ड्स हैं। पहला कार्ड आपके लिए, थीम ऑफ द रीडिंग 7 ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड है आपके लिए द स्पाइरल डांसर। तीसरा कार्ड है आपके लिए लुकिंग डीपर, मेकिंग सेंस। और चौथा कार्ड है आपके लिए फेयर, फार अवे प्लेसेस। ओके, सो व्हाट आई कैन सी हियर, पाइल नंबर 3। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से आप काफी कंफ्यूज्ड स्थिति में है, आप कंफ्यूजन में है, आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अब एक अजीब सा मैसेज है, कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा, सबके लिए नहीं होगा। पता है, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मंत्र जाप, माला जाप, या देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो। आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए। कभी आपको लगता होगा कि शिव जी की पूजा करूँ, फिर लगता होगा कि माता जी की पूजा करूँ, फिर आपको लगता होगा कि विष्णु भगवान की पूजा करूँ, कभी आपको लगता है राम की पूजा करूँ, कभी आपको लगता है कृष्ण की पूजा करूँ, कभी आपको लगता है मेडिटेशन करूँ, कभी आपको लगता है भक्ति करूँ। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। और इसी तरह के कंफ्यूजन आपकी लाइफ में कहीं और जगहों पर भी बने हुए होंगे कि कभी आपको लगता है पढ़ाई करूँ या नौकरी करूँ, घर में रहूँ या कैरियर बनाऊँ, बिजनेस करूँ या नौकरी करूँ। डायरेक्शन लेस स्थितियां आपको महसूस हो रही होंगी, या अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो हैं आपके पास, लेकिन कौन सी लूँ, किस दिशा में आगे बढ़ूँ, चूज करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। विशफुल थिंकिंग भी आप यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में एक साथ चल रही हैं, लेकिन एक्चुअली फाइनली करना क्या है ये आपको इसमें नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आपकी विल पावर इस समय पे, और डिटर्मिनेशन की पावर, विल पावर आपकी काम नहीं कर रही है। आप अलाइनमेंट में नहीं है, और आपको ये नहीं पता है कि आप वो क्या काम करें जो आपकी पर्सनल वैल्यू के अलाइनमेंट में हो। मतलब ऐसा काम जो करने पर आपको अपनी पर्सनल वैल्यूज के साथ समझौता ना करना पड़े, जिसके साथ आपको अपनी संस्कारों के साथ, क्या बोलते हैं उसको, संस्कार ही बोलते हैं ना, हाँ, संस्कारों के साथ समझौता ना करना पड़े, अपनी इंटरनल गाइडेंस के साथ समझौता ना करना पड़े। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि जैसे गुरु मंत्र कोई और है और किसी मंत्र आपकी कोई और करने की इच्छा हो रही है, तब गुरु मंत्र करूं या दूसरा मंत्र करूं, इस तरह का भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही हैं। क्या करूं, क्या ना करूं, किस बात पे जाऊं, क्या चुनूं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, और क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आप उसी एक ही जगह पर
घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, स्पाइरल डांस आप किए जा रहे हैं, वहीं वहीं पर आप घूमे जा रहे हैं, जैसे है कि यहाँ लिखा है सर्किटस रूट, मतलब गोल 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 घूमे जा रहे हैं एक ही जगह पर, उसका कोई खास सोल्यूशन आपको नजर नहीं आ रहा है। कारण कि इसमें कार्ड में लिखा हुआ परसेप्शन, आपका परसीव करने का तरीका, आपका चीज़ों को देखने का तरीका कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से आप स्टक हैं, स्पाइरली डांस कर रहे हैं, इसमें से आपको बाहर निकलने का समझ में तरीका नहीं आ रहा है। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है, अक्टूबर माह में आपको क्या करना चाहिए माय डियर फाइल नंबर 3, लुक डीपर। आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसके प्रॉब्लम के डीप में जाके सोचो। आप सोच रहे हो टिप्स के ऊपर, आप उस प्रॉब्लम को सिर्फ सरफेस लेवल पर जानने की कोशिश कर रहे हो। आप जो सोल्यूशन चाह रहे हो ना, आप चाह रहे हो कि सरफेस लेवल पे आपको ज़्यादा आपको सोचना ना पड़े, ज़्यादा आपको वर्क ना करना पड़े, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े, तुरंत मैगी के जैसे, नूडल्स के जैसे 2 मिनट में सोल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है, आप चाह रहे हो कि ऊपर सरफेस पर ही आपको हीरे पड़े हुए मिल जाए, बिना खोदे, बिना गहराई में जाए, बिना खदान तक जाए, बिना अपने आप अंदर की गहराई में जाए, बिना उस बात की गहराई में जाए, बिना उस प्रॉब्लम की जड़ में जाए, बिना एप्रोप्रिएट जो होमवर्क है, उसके लिए जो वर्क बनता है, जो मेहनत बनती है, वो किए बिना आप चाह रहे हो कि सीधे सीधे कोई आपको स्पून फीडिंग कर दे, आपको चम्मच से कोई खिला दे, कोई बाहर से, कोई बाहरी एक्सटर्नल एनर्जी आपको, सोर्स आपको बता दे कि ये नहीं करो, ये कर लो, मैंने बोल दिया ये कर लो, बस तुम कर लो। और आप वो जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हो कि नहीं, ये मैंने चुना है, मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि ये चुन लिया और फिर वो सही नहीं हुआ, दूसरी चीज सही हुई तो, अगर वो नहीं चुना और वो चुन लिया फिर वो गलत हो गया तो इस तरह की कंफ्यूजन में आप अगर फंसे हुए हो, फाइल नंबर 3, आप अपने ऑप्शंस को सही तरीके से सोच विचार करके बंद करो। ठीक है, और जो चीजें आपको अभी तक कहीं नहीं ले जा रही है, जिन मान लो आपने कोई प्रैक्टिस करी है, वो चीजें आपको अभी तक कहीं नहीं ले जा रही, तो ध्यान रखो कि वो आगे भी आपको कहीं नहीं ले जाने वाली। जो जो चीजें आप अभी तक करते आ रहे हो, उनके वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिले जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब वो उपाय आपके लिए नहीं है, वो काम आपके लिए नहीं है। आपको अपने तरीके को, काम करने के तरीके को, मे भी वो मंत्र हो सकता है, मेडिटेशन, जो भी आप, जैसे आप माला कर रहे हो, ध्यान में मेरा मन नहीं लगता, मैं ध्यान मंत्र कर सकता हूँ, लेकिन कंफ्यूजन मन में चल रहा है कि मंत्र को लूँ या माला करूँ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि आपको थोड़ा डीप में जाके देखना है कि मंत्र करने से क्या इफेक्ट आ रहे हैं, माला करने से क्या इफेक्ट आते हैं, क्या इन दोनों के बीच का कोई बीच का रास्ता हो सकता है कि इतने घंटे मंत्र कर लिया, इतने घंटे माला कर लिया, कोई एक लॉजिक के साथ डिसीजन बनाओ आप। ठीक है, और प्रॉब्लम के रूट कॉज में, गहराई में जाकर चीजों को सॉल्व करने को, जो समस्याएं जो है ना ऊपर, तो समस्याओं की जड़ में जाकर उसको खोद के देखने की कोशिश करो। जहां समस्या है वहां समाधान आपको नहीं मिलेगा। आप जहां समस्या है वहीं समाधान चाहो, समाधान उस जगह है ही नहीं जहाँ समस्या, जहां आपकी समस्या है ना, समाधान उससे बहुत गहरा है, समाधान उससे बहुत नीचे है, समाधान उससे बहुत दूर है। और यहाँ पर लिखा है फार अवे प्लेसेस। आपको समस्या के समाधान के लिए दूर जाना पड़ेगा। आप आसपास ही ढूंढ रहे हो और पास पास में ही निहार रहे हो। आप दूरदृष्टि, आपकी दूरदृष्टि बाधित हो गई है। हाँ, यस डेफिनेटली, 7 ऑफ कप्स दूरदृष्टि के बाधित होने का कार्ड होता है। आप फार अवे प्लेसेस में नहीं देख पा रहे, आप दूर नहीं देख पा रहे, बहुत नजदीक ही चीजों को देखने की कोशिश कर रहे, बहुत शॉर्ट और स्वीट एंड शॉर्टकट तरीके से आप चीजों को या लाइफ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। यही एक ही चीज मेरे को यहाँ पे आपके समझ में आ रही है। आपको उस प्रॉब्लम की गहराई में जाना पड़ेगा, दूर तक जाना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, बहुत सारा उसके लिए नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत डिटेल्स इकट्ठी करनी पड़ेगी, एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे। जैसे कोई पुलिस केस नहीं होता, हाँ, पता नहीं क्यों मुझे वो वाला केस याद आ गया अभी, जो 2-3 घटनाएं घटी थी कि जो विक्टिम, जो प्लेस पर घटना हुई है और जहां पर उसकी प्लानिंग हुई है, वो बहुत दूर है, 2 अलग अलग जगह है। जहां पर आप देख रहे, जहां पर समस्या सूझ रहे हो और वहीं पर आप वहीं आसपास चीजों को सॉल्व करने, वो नहीं है। उसके बहुत दूर जाकर, उससे बहुत दूर एविडेंस मिलेगा, उससे बहुत दूर जाके आपको सबूत मिलेगा, उससे बहुत दूर जाके आपको वो जानकारी मिलेगी जिस जानकारी की आपको जरूरत है। और जिस जानकारी की आपको जरूरत है, वो जानकारी, पूरी जानकारी जुटाए बिना आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाओगे, आप कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अक्टूबर महीने में आपको ये सारा काम करने की जरूरत है। वाह, वेरी डिफरेंट एनर्जी। लवर्स कार्ड देखो, ये फिर चॉइसेस का कार्ड है। आपको अपनी चॉइसेस को समझदारी से देखना होगा कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अपने चॉइसेस को कम करने की आपको जरूरत है। क्या चीज मेरे लिए वर्क कर पा रही है और क्या चीज मेरे लिए वर्क नहीं कर पा रही। जो चीजें वर्क कर रही है उनको बढ़ाइए, और जो चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही है,
वो आपको सिर्फ आपके लिए बोझ कर रही है, वो आपके लिए सिर्फ टेंशन दे रही है, वो आपका सिर्फ वर्कलोड बढ़ा रही है। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप स्मूथली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में से निकलकर कुछ चीज़ों को प्रॉपर तरीके से परस्यू कीजिए। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की बजाय कुछ चीज़ों को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अगर अक्टूबर महीने में और आने वाले समय में तो देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपका लक का पहिया आपका घूम जाएगा, जो खोया हुआ कंट्रोल है वो आपका आपकी लाइफ में आपको वापस मिल जाएगा, राइट। और आप जो वर्क करोगे ना, मैंने अभी पीछे आपको बोला कि आप जो अपना ये इनपुट करोगे वर्क, ये आपको आपकी इस ब्लॉक्ड एनर्जी में से, इस कंफ्यूज एनर्जी में से बाहर निकाल देगा। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए, और ये क्लैरिटी आपको मेंटल बैलेंस में लेकर आएगी। ठीक है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट पता चल, वाह आपके लिए कार्ड भी है ब्लैक एंड व्हाइट, ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट। आप थोड़ा सा गहराई में जाओगे ना तो ब्लैक एंड व्हाइट पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपके लिए, क्या गई सही है क्या गलत है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। एंड 10 ऑफ कप्स, और आप तुरंत ही उस ब्लिस को, उस हैप्पीनेस को, उस आराम को, उसको पालोगे जिसके पाने के लिए आप बहुत समय से परेशान हो रहे हैं। आप ब्लिस चाहते हो, आप हैप्पीनेस चाहते हो, आप हैप्पी फैमिली चाहते हो, राइट। लेकिन उसके लिए एक फाइन बैलेंस जो आपको पाने की जरूरत है, वो फाइन बैलेंस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। इंटरनल फाइन बैलेंस या किसी पर्सन के साथ फाइन बैलेंस, वो फाइन बैलेंस क्या है, वो एक बटन कौन सा दबाऊं कि फाइन बैलेंस आ जाए, वो जो बटन है ना, वो हर एक इंसान, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक इंसान के लिए वो फाइन बटन अलग है। आपका वो बटन कहाँ है, आपका वो मिसिंग बटन कौन सा है जिसको दबाने से ये फाइन बैलेंस आएगा, ये क्लैरिटी आपको पाने की जरूरत है। ये बटन जब तक आप नहीं ढूंढ के लाओगे तब तक आपकी लाइफ का ये ब्लॉकेज नहीं जाएगा। और इस बटन को ढूंढ के लाने में वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। वहीं पर जहाँ बैठे, वहीं बैठे बैठे आप सोचो कि मैं सोचूं और काम हो जाए, तो वो नहीं होने वाला है। आप ये ऐसा करके आप काम से बच रहे हो, जिम्मेदारी से बच रहे हो, और फालतू चीजें ट्राई कर रहे हो। ठीक है, आप फालतू चीजें ट्राई कर रहे हो जो आपको और ज्यादा फंसाए जा रही है। आपको ऐसा नहीं करना है। जो फालतू चीजें आप कर रहे हो, जो आपको ऑलरेडी पता है ये बिल्कुल फालतू का काम है, ये करने से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको छोड़ो। और जो करने से आपको सब्सटेंशियल रिजल्ट मिल रहे हैं उनको कंसिस्टेंटली करते रहो, कंसिस्टेंटली उनको करना चूज करो गहराई के साथ। देखो, आप बहुत सारी चीजें जब एक साथ करोगे तो आप सब चीजें थोड़ी थोड़ी करोगे, किसी की भी डेप्थ में नहीं जा पाओगे। लेकिन आप कुछ चीजें जब अच्छी करोगे तो धीरे धीरे उनकी डेप्थ में जा पाओगे। और जितना आप किसी चीज की डेप्थ में जाते जाओगे ना, वो आपको रिजल्ट देगी। सरफेस लेवल पर, जैसे अभी मैंने बात करी माला, और अभी मैंने बोला माला, ध्यान के, ये भगवान वो भगवान, किसको मानो। अगर आप थोड़ा 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 सब भगवान को मानोगे ना, तो कोई भी भगवान आपको फल नहीं देने वाला, कोई दर्शन नहीं देने वाला। अगर आप थोड़ा ध्यान करा, थोड़ा माला जाप करा, थोड़ा पूजा पाठ करा, थोड़ा व्रत करा, ये सब करोगे, थोड़ा थोड़ा सब कर रहा हूँ, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और ये आपकी लाइफ के हर एक चीज में अप्लाई हो सकता है। वो आप देख लें कि आपके लिए वो कहाँ अप्लाई हो रहा है। आप थोड़ा ये भी कर रहे हो, थोड़ा वो भी कर रहे हो, थोड़ा वो भी ये भी करो, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत सारी चीजें नहीं करनी, मुझे थोड़ी चीजें बहुत सारी करनी है। ठीक है, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आप एक ही मंत्र के पीछे पड़ जाओ, वो एक ही मंत्र की गहराई तक उतर जाओ, डेप्थ तक उतर जाओ, वो मंत्र ही आपको उतार देगा। जिस देवी देवता का आप पूजन कर रहे हो, कृष्ण को मान रहे हो, सिर्फ कृष्ण को ही मानो, डेप्थ में उतर जाओ, गहराई भक्ति में डेप्थ में उतर जाओ, वो कृष्ण ही आपको सब कुछ करके दे देंगे। ये उस तरह की एनर्जी है। आप क्या कर रहे हो कि थोड़ा यहाँ, थोड़े दिन यहाँ ट्राई किया, उसको छोड़ा, फिर थोड़े दिन ये किया, उसको छोड़ा, फिर थोड़े दिन ये किया, फिर उसको छोड़ा। अब आपका एफर्ट भी वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, दिमाग भी खराब हो रहा है, और कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि कंफ्यूजन से बाहर निकलो। बहुत सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा मत करो, बहुत थोड़ी चीजों को बहुत गहराई के साथ करो, और करते रहो, लगातार करते रहो। और जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाते जाओगे, लगातार परस्यू करते जाओगे, आप इस स्पाइरल डांस में से बाहर निकल जाओगे, कंफ्यूजन में से बाहर निकल जाओगे। और जिस पोजीशन पे आपको पहुंचना चाहिए, जिस प्लेस पर आपको होना चाहिए, उस प्लेस पर आप डेफिनेटली पहुंच पाओगे। तो ये थी हमारे रीडिंग अक्टूबर महीने में क्या रहने वाला है और क्या होने वाला है। और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शांति, सफलता, खुशी, आत्मविश्वास, आत्म प्रेम, ये हम सबको चाहिए। जीवन में एक सच्चा उद्देश्य प्राप्त हो, ये हम सबको चाहिए। हम सब खुद में पूर्ण महसूस करें,
संतुष्ट महसूस करें, ये हम सबको चाहिए। लेकिन कैसे पाया जाता है ये सब? नहीं पता? तो जॉइन कीजिए इस कोर्स को। ये कोर्स काम करता है आपकी शैडो साइड्स के ऊपर, ये कोर्स काम करता है आपकी पॉजिटिव साइड को एनहांस करने पर, आपके ईगो को खत्म करने पर, आपको अंधकार से बाहर लाकर ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो ये कंप्लीट इनर वर्क कोर्स है आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। ये आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करता है और आपको इनर यूनियन की अवस्था में लेकर आता है। ये कोर्स आपकी इंट्यूशन पावर को तेज करता है, आपको सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है और आप आध्यात्मिक ज्ञान को अपने आप से रिसीव कर पाएंगे इस कोर्स के द्वारा। आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस क्या हैं? आपके चक्रों की स्थिति क्या है? कैसे आप अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं, अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं और अपनी वाइब्रेशंस को हाईएस्ट टाइमलाइन पर शिफ्ट कर सकते हैं? कैसे आप क्वांटम जंपिंग के द्वारा अपनी बेस्ट लाइफ को अचीव कर सकते हैं? ये सब टेक्निक्स हैं इस कोर्स में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लक्षण क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है? माया क्या है? अज्ञान क्या है? जब माया और अज्ञान का पर्दा हटता है तो आत्मा किस स्वरूप को प्राप्त करती है? क्या आप अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ अधूरा है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तो आत्मबोध, द जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, हीलिंग, असेंशन एंड मैनिफेस्टेशन, ये कोर्स है आपके लिए। इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान आप जान पाएंगे अपनी असली पहचान, आप वास्तव में कौन है, इस अहंकार के परे आपकी आत्मा की सही पहचान क्या है, अपने सच्चे उद्देश्य की ओर आप कैसे बढ़ सकते हैं, अपने लिए और मानव जीवन के लिए आप और अधिक उपयोगी कैसे हो सकते हैं और एक बहुत ही संतुष्टि भरा, सुख भरा, आनंद भरा जीवन अब आप आगे कैसे बिता सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगी आत्म साक्षात्कार पाने की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स। ये केवल एक हीलिंग कोर्स नहीं है, ये आपकी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए और आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देने के लिए एक ऐसा अनुभव है जिसको लेने के बाद में आप बिल्कुल वो नहीं रह जाएंगे जो आप अभी हैं। आपकी सारी शिकायतें, आपके सारे अफसोस, आपके सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आप जिएंगे एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक रूप से उन्नत, आत्मिक शांति और उन्नति देने वाला जीवन। क्या आप इस पावरफुल जर्नी पर मेरे साथ चलने को तैयार हैं? तो देर मत कीजिए, तुरंत रजिस्टर कीजिए अपने आप को इस कोर्स के साथ। व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, डिसीजन नहीं ले पा रहे, गाइडेंस चाहिए, शांति चाहिए? क्या टैरो कार्ड्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं? बेशक। टैरो कार्ड्स केवल आपकी एनर्जी और आपके भविष्य को ही नहीं बताते, ये आपको जोड़ते हैं आपकी अंतरात्मा से, ये आपको जोड़ते हैं आपकी इंट्यूशन से, ये आपको जोड़ते हैं आपके आकाशिक फील्ड से और ये जोड़ते हैं आपको अपने सहज ज्ञान से, ये आपको जोड़ते हैं आपकी सबकॉन्शियस पावर से। और ये इतना शक्तिशाली टूल है कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो टैरो कार्ड्स के इस्तेमाल से, इसको सीख कर, इनकी रीडिंग्स को करना सीख कर अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए जा सकते हैं। कैसे कार्ड्स बता देते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपकी इंटेंशंस क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्यूरियस है जानने के लिए, आप भी सीखना चाहते हैं रीडिंग्स, या आप ऑलरेडी रीडिंग्स करते हैं, टैरो सीख चुके हैं लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जानना बाकी है, वो परफेक्शन नहीं आ पाया, आपकी रीडिंग्स में वो डेप्थ नहीं आ पाई है और ज्ञान लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स। जो लोग आपके पास टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं वो होते हैं नेगेटिव माइंडसेट में, होते हैं दुखी, उदास और परेशान। ऐसे लोगों को अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स के जरिए कैसे एक पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जा सकता है, कैसे उनको सही स्टेप लेने के लिए गाइड किया जा सकता है, कैसे उनको बताया जा सकता है कि उनके आकाशिक रिकॉर्ड इस वक्त में क्या बोल रहे हैं, उनके चक्रों की स्थिति क्या है, उनके पास्ट लाइफ लेसन्स क्या है, उनके प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज क्या है और उनके सही सॉल्यूशंस क्या होंगे, उनको हीलिंग की गाइडेंस कैसे दी जाएगी, उनके एनर्जी ब्लॉकेजेस को कैसे हील किया जाएगा, उनके रिलेशनशिप इश्यूज में उनको कैसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं।
टैरो कार्ड रीडिंग्स के द्वारा ये सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए आपको इन डेप्थ टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी होगी और उसके लिए चाहिए स्पेसिफिक कार्ड्स। आपको रीडिंग सिखाने के लिए न केवल मैंने कोर्स को डिजाइन किया है, बल्कि इन सब स्पेसिफिक सवालों के जवाब के लिए स्पेसिफिक टैरो डेक्स भी डिजाइन किए हैं जो मिलते हैं इस कोर्स के साथ में। जब आप मेरे टैरो लर्निंग कोर्स को करते हैं और मेरे डिजाइन किए हुए टैरो कार्ड्स को रीड करना सीखते हैं, तो इससे आपको मिलती है आपकी इंट्यूशन पावर को जागृत करने की, आपकी सबकॉन्शियस पावर्स को जागृत करने की, वो सारी शक्तियां जो कि अभी तक हिडन है। हम सब के अंदर वो पावर्स होती हैं, लेकिन टैरो कार्ड्स एक वो टूल है जो कि आपकी इनर पावर्स को, आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करने में मदद करता है। और एक जागृत इंसान, जब एक हील्ड इंसान दूसरे व्यक्ति को टैरो के थ्रू गाइडेंस देता है, तो वो गाइडेंस होता है डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी। तो मेरी टैरो कार्ड लर्निंग में आप ना केवल खुद को हील करेंगे, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना सीखेंगे, बल्कि उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके क्लाइंट्स को भी हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को भी सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स। इस कोर्स में डिजाइन किए गए सभी टैरो कार्ड्स इतने पावरफुल हैं कि जस्ट उन कार्ड्स को रीड करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उन कार्ड्स के अंदर दिया गया है। अगर आपको ठीक से उन कार्ड्स को रीड करना आ जाए, तो आप इस दुनिया के बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तो ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स आज ही। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं, जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है, तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आप के उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज़्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला,
एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पालेंगे हम पाके साथ तुम्हारा। आशाओं के आसमान में चमके बन के सितारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की